नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस्लामिक नाटो के बारे में। आज इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका पर्पस जान लीजिए। एक प्रकार से इसको सबसे पहले जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए प्रपोज किया गया था। इसी के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे कि 40 से भी ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लेकर आया गया था। इसी के साथ इसको आइडियोलॉजिकल कैंपेन और एक इस प्रकार से जो ईरान है उसके बीच में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाने के लिए ये लेकर आया गया था। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सी जो कंट्री हैं वो शामिल नहीं है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद भी, जैसे कि ईरान, इराक और सीरिया। साथियों, इसके अंदर यह तीनों कंट्री और भी अन्य कंट्रीज हैं जो शामिल नहीं हुई हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इसके अंदर कौन है? सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के साथ साथ इसके अंदर क्या है? यूएस की बैकिंग है सऊदी अरेबिया को। और भी अन्य कंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्की। तो ऐसी कंट्रीज की वजह से क्या है, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल होने से बच रहे हैं। साथियों, अगर ये फॉर्म हो जाता है तो इंडिया के ऊपर लार्जर रूप में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है उनके अंदर हमारा जो इंडिया का प्रेजेंस है वो प्रभावित हो सकता है। हमारा जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है, सबसे पहले इजराइल के बीच में, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के बीच में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसी के साथ साथ इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियोज में बता रखा है कि इंडिया का एक मेजर ऑयल बेसिकली क्या है, इन्हीं स्थानों से आता है, इन्हीं मिडल ईस्ट कंट्रीज से आया करता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर होगा। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान मिलिट्री बेस पर क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा इसके कारण। तो यह भी हमारे सामने एक बड़ा थ्रेट नज़र आ रहा है। तो इंडिया का डायस्पोरा बहुत बड़े पैमाने पर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर काम करती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही। तो साथियों, ये जो पूरा आर्टिकल था कुछ इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। आइए डिटेल में हम पूरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है पूरा सिस्टम। जैसा कि साथियों हम जान रहे हैं कि जो ईरान है और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच में अभी वॉर चल रहा है। और इसी वॉर के बीच में जो ये कंट्री है वो पर मांग उठ रही है कि इस्लामिक नाटो को दोबारा से क्रिएट किया जाए। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिजन। इसको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा पेश किया गया था, अनाउंस किया गया था। इसके अंदर जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो नाटो की तर्ज पर बनाया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसके ऊपर मेनली फोकस किया जाएगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक कोऑपरेशन बनाने में। साथियों, जैसे नाटो के अंदर क्या होता है कि एक प्रकार से एक क्लॉज है जिसके अंतर्गत अगर नाटो के किसी एक भी मेंबर के ऊपर हमला किया जाता है तो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर फिर उस दूसरे वाले देश के ऊपर हमला करेंगे। तो इस प्रकार का क्लॉज यहाँ पर इस्लामिक जो नेशंस हैं वो अभी अपना एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर पर्पस हमने देख ही लिया, टेररिज्म को काउंटर करना, आईएसआईएस, अलकायदा जैसे ग्रुप्स को एक प्रकार से रेगुलेट करना, इसी के साथ जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना, इसी के साथ साथ आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसको यूनिफाई करना। ठीक है, जो इस्लामिक नैरेटिव है वो हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इसके कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन और जो अदर कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, स्पेसिफिकली जो ईरान जैसे कंट्रीज हैं उन सभी को यहाँ पर काउंटर करना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस्लामिक नाटो के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल में बात कर लिया कि इस्लामिक नाटो की बेसिकली ज़रूरत क्या थी। अब पर्पस के बाद हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, मेंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर मेंबर के रूप में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया।
जो कि इसके लीडर के रूप में हमें सामने आता है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इस्लामिक नाटो बनाने का यहाँ पर सिर्फ प्रपोजल है और ये प्रपोजल 2015 से बात चलती आ रही है। इसी के साथ अभी ये कोई कॉन्क्रीट संगठन नहीं है। इसके अंदर सऊदी अरेबिया को लीडर बनाया जाना है, पाकिस्तान इसके अंदर शामिल होगा, इजिप्ट, टर्की, यूएई और मलेशिया, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाना है। यहीं पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि क्या है, इससे बाहर है, जैसे कि ईरान इससे बाहर है, इसके अलावा इराक इससे बाहर है और सीरिया इससे बाहर है। अब क्यों बाहर है? देखो, ये सारी के सारी जो कंट्रीज हैं वह सभी क्या हैं, शिया डोमिनेटेड कंट्री हैं। और ऊपर जो हमने देखा ये बाकी जो कंट्रीज थी, ठीक है, बाकी जो कंट्रीज थी हमने यहाँ पर देखा ये सभी क्या है, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री हैं। ठीक है, तो इस वजह से शिया, इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी का जो डिवीजन है उसकी वजह से भी ये पूरा एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसी के राइवल में जो सऊदी अरेबिया है वह क्या है, एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। इसी के साथ साथ सुन्नी सेंट्रिक और जो शिया सेंट्रिक एक प्रकार से अलायंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इराक इससे बाहर क्यों है, तो ये भी क्या है, शिया मेजोरिटी कंट्री है। इसी के साथ साथ ईरान के साथ इसके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और चूंकि ईरान इसके अंदर शामिल नहीं है इस वजह से यहाँ पर ये सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सीरिया के साथ भी सेम यही सिचुएशन है। यह ईरान का एक स्पेसिफिक अलाई है जो कि क्या है, रशिया और ईरान का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि हमें यहाँ पर बाहर होती हुई नजर आती हैं। साथियों, एक हिडन चीज है जो कि आपको समझना चाहिए। देखो, यहाँ पर एक बैकअप चीज क्या है कि जितनी भी शिया कंट्रीज हैं वो इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए सहमत है। ठीक है, इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए सहमत है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, अमेरिका का इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर रहता है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है, अमेरिका इन कंट्रीज को, यानी जो शिया कंट्रीज हैं जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनको सपोर्ट करता है, लेकिन इस इस्लामिक नाटो का जो एम है उसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इससे अमेरिका की जो हेजेमनी है वो कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका पहले से ही क्या है, एक नाटो को चला आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं बल्कि यहाँ पर जो टर्की है, टर्की जैसे कंट्रीज क्या है, वो पहले से ही नाटो के मेंबर हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, पहले से ही अगर कोई नाटो का मेंबर है तो क्या वो इस्लामिक नाटो के अंदर शामिल हो पाएगा या उसको होना चाहिए? मान लीजिए इस्लामिक नाटो के किसी एक कंट्री के ऊपर हमला हो गया और दूसरी तरफ क्या है, हमारा नाटो है। एक तरफ है अपना ये नाटो, दूसरी तरफ इस्लामिक नाटो। अब इस सिचुएशन में टर्की करेगा क्या? क्या वो टर्की नाटो की तरफ से लड़ेगा या फिर इस्लामिक नाटो की तरफ से लड़ेगा? तो ऐसी सिचुएशन भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आ रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रपोजल के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करें इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो बेसिकली क्या है, ये शिया और सुन्नी का जो डिवाइड है उसको लेकर यहाँ पर ये पूरा संगठन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से रीजनल लेवल पर जो पावर ब्लॉक्स है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरफ यूनाइट करने की बात की जा रही है और वहीं पर दूसरी तरफ हमें एक तरफ देखने को मिलता है शिया डोमिनेंस और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है सुन्नी सेक्ट। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ही आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है। तो इस वजह से इस प्रकार का जो इस्लामिक नाटो जैसा संगठन है उसको बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो को आप यहाँ पर देख सकते हो। लगभग सारी बातें मैंने ये आपको बता ही दी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ईरान है वो क्या है, पूरी तरह से जो यूएसए है उससे क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो यूएई है
ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाइंड है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन भी हमें नजर आ रहे हैं कि यूएई और दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ टर्की, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज किस प्रकार से आपस में एक साथ मिलकर आएंगी, ये भी एक क्या है, प्रॉब्लमेटिक चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं एक नए डायमेंशन की इस पूरे सिचुएशन में, कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इंडिया का आप यहाँ पर मैप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो सिचुएशन है वो क्या है, काफी क्रिटिकल हो जाता है इस सिचुएशन में। अगर ये सारे के सारे कंट्रीज, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, सीरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी एक होते हैं तो इंडिया का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कहीं हद तक बदलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, अभी ईरान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए है, इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए हुए है, और वहीं पर जो ईरान है और पूरा का पूरा यहाँ पर सपोर्ट है वो किसको दिखा रहा है, एक प्रकार से पाकिस्तान। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इंडिया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार का सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। इंडिया का जो टाई है वो पहले ही से सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल सभी के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर ये सभी एक हो गए तो इंडिया का जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। इसी के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो ऑयल सप्लाई है, ऑयल के प्राइजेज है, उनके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंडियन जो डायस्पोरा है उनको इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ जो टेररिज्म है इंडिया के अंदर वो भी हमें क्या है, एक प्रकार से इफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान और इंडिया का हम सभी रिलेशन जानते ही हैं। इसी के साथ साथ ये सारी के सारी चीजें हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर इनसाइट के रूप में देखें तो आप यहाँ पर इनसाइट के रूप में सारे पॉइंट्स को एक बार डिटेल फॉर्म में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस पूरी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एनके ग्लोबल एजुकेशन, उस पर जाकर आप यहाँ पर पीडीएफ को ये डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एनके ग्लोबल एजुकेशन ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर अभी ये जो वीडियो आपने देखी उसकी संपूर्ण पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और चीज है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये जो फोन नंबर बेसिकली व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो 299 का एक बैच है जो कि क्या है, ग्रुप है जो कि 2 साल तक के लिए आपके वैलिडेट है। अब इसके अंदर आपको डेली बेस पे करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। इसी के साथ साथ वीकली बेस पर जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ मिलेगी। मंथली बेस पे आपका जो करंट अफेयर मैगजीन है वो मिलेगी, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन है बुकलेट के पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाला है 299 2 ईयर्स के लिए। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली जो ये फोन नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।